हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर मोहसन मीना, और आज की वीडियो के अंदर हम आयुष काउंसलिंग के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको जैसा कि पता है, जो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग है वो यहाँ पर 1 सितंबर से चालू हो जाएगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि भैया अभी अभी के टाइम पे वेबसाइट पर कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पर अपडेट्स आए हैं, वो आप एक बार हमें बता दो डिटेल में वीडियो में। तो देखो, होम पेज अगर आप देखोगे तो बिल्कुल होम पेज जो है वो ऐसा का ऐसा है। जो भी अपग्रेडेशंस वगैरह हुए थे मैं ऑलरेडी प्रीवियस वाली वीडियोस में कवर कर चुका हूं। और अबाउट अस के अंदर देखो, यहाँ पर जो चीजें थी वो यहाँ पर डबल ए ट्रिपल सी के अंदर चेंज हुई थी। जैसे कि यहाँ पर 50% जो BSMS सीट्स हैं वो NSI चेन्नई की खोली गई है। ये नया सिद्धा का कॉलेज आया है। उसके बाद में सारी की सारी चीजें यहाँ पर सेम है, कुछ नया यहाँ पर चेंजेस वगैरह नहीं हुआ है। उसके बाद में आप काउंसलिंग एंड एडमिशंस के अंदर आओगे तो यहाँ पर भी आपको राउंड्स वगैरह के बारे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यही है, ऑल इंडिया 15% के बारे में बताया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर यही कहा हुआ है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन डेस्क है, इंफॉर्मेशन डेस्क के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्ट एंड रेगुलेशंस और पासवर्ड पॉलिसी मिलेगी। तो पासवर्ड पॉलिसी के अंदर यहाँ पर एक नया नोटिस आया है। वो नोटिस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। आपको पासवर्ड कैसे बनाना है उस चीज के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो ये समझाने से पहले मैं आपको आगे के अपडेट्स और बताना चाहता हूँ। जैसे कि यूजी काउंसलिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा आपको। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर तो मैं डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप देख भी चुके होंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाली वीडियो मेरी, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर अगर अपन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अगर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लो, अभी तक भी कोई भी अपडेट नहीं आया है यहाँ पर। तो ये जो अपडेट है ये आना बाकी है अभी भी। उसके बाद में आप काउंसलिंग शेड्यूल देखोगे तो काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी आ गया था काउंसलिंग शेड्यूल 20 तारीख के आसपास। तो यहाँ पर भी कुछ नया चीज नहीं आया है। उसके बाद में मैं यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखता हूं मैं यूजी काउंसलिंग के अंदर कोई यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल या कुछ ऐसी चीज खुली हो जो आपके काम की हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज एंड इवेंट्स के अंदर भी कुछ नहीं आया है, और करंट इवेंट्स के अंदर भी कुछ नहीं आया है। और जो एक कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है उसके लिए अभी भी यही कहा जा रहा है, विल अपडेट सून। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। तो यहाँ पर जो ये नोटिस आया है ना इंफॉर्मेशन डेस्क के अंदर पासवर्ड पॉलिसी के बारे में, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो ये नोटिस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये नोटिस जो है वो ऐसे तो 24 तारीख को आया है। अब इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ पढ़ कर समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर काउंसलिंग कराएंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, उन्हें एक आईडी मिलेगी और एक पासवर्ड मिलेगा। अब ये जो पासवर्ड होता है ना, ये आपको खुद को बनाना पड़ता है। और पासवर्ड आपको ऐसा नहीं बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे अपन अपने फोन का बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस टाइप का पासवर्ड बनाते हुए। तो ये जो पासवर्ड होता है बिल्कुल गलत होता है। तो यहाँ पर देखो, पासवर्ड पॉलिसी के बारे में बात करी गई है। सबसे पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आपको जो पासवर्ड है वो बिल्कुल गुप्त रखना है। आपको किसी को पासवर्ड बताना नहीं है। आप जिससे अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, या कोई वो काउंसलर है या कोई साइबर कैफे वाला है, बस उसी को ही आपको अपना पासवर्ड बताना है। क्योंकि आपकी काउंसलिंग भी पूरी वही करवाएगा। क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये पूरी की पूरी कैंडिडेट की होती है, पासवर्ड को सेव करके रखने की अच्छे से। और अगर ये सिक्योरिटी टूटती है तो इसके पूरे जिम्मेदार आप रहेंगे। अब दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क क्लिक टू द लॉग आउट बटन एंड क्लोज ऑल द विंडोज रिलेटेड टू योर सेशन। तो यहाँ पर ये कहा है जैसे कि आप डबल ए ट्रिपल सी की चॉइस फिलिंग कर रहे हो, किसी साइबर कैफे में जाके कर रहे हो। साइबर कैफे वाले को आपने 20-30 रुपए दिए घंटे के, और फिर आप वहां पे, उन्होंने आपको एक लैपटॉप दे दिया या कोई कंप्यूटर दे दिया, फिर आप वहां पर अपनी डबल ए ट्रिपल सी की चॉइस फिलिंग कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए तो वहां पर लॉग आउट का एक ऑप्शन रहता है। तो उस लॉग आउट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और जितनी भी विंडोज आपने खोली थी उन सारी विंडोज को आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप चेंजिंग द पासवर्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो यहाँ पर ये कहा गया है, अगर आपको ऐसा लगता है आपका पासवर्ड किसी को पता लग गया है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट राउंड में अलग पासवर्ड था, सेकेंड राउंड में अलग पासवर्ड था, लेकिन भूल मत जाना बस पासवर्ड।
ये है, आप पासवर्ड को एक डायरी पे लिख कर रखना। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेवर शेयर योर पासवर्ड और ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड टू एनी अदर। अगर आपके फ़ोन में कोई ओटीपी वगैरह भी आ रहा है पासवर्ड को चेंज करने के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ें भी आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी है। उसके बाद में बात आती है पासवर्ड पॉलिसी जो है वो क्या है। तो यहाँ पर देखो लगभग 8 से 13 कैरेक्टर्स का आपका क्या होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर्स का। फिर उसके बाद में पासवर्ड मस्ट हैव वन अपर लेटर, मतलब जो बड़ी एबीसीडी होती है उसका एक बड़ा अल्फाबेट होना चाहिए, जरूरी नहीं वो एक ही हो, दो भी हो सकता है। और छोटी एबीसीडी का एक अल्फाबेट होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। फिर उसके बाद में एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो पासवर्ड होता है उसके अंदर एक ऐसे स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। जैसे कि देखो मैं आपको एक पासवर्ड क्रिएट करके बताता हूं यहाँ पर। जैसे कि ये रहा पासवर्ड BEINGDOCTOR@1827। अब यहाँ पर देखो दो बड़े बड़े अल्फाबेट है यहाँ पर और स्मॉल अल्फाबेट्स भी है यहाँ पर, 8 से ज़्यादा नंबरों का है, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ किया है और न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज़ करी है। तो आप इस टाइप का पासवर्ड बना सकते हो, जैसे कि motion@234। आप अपने नाम से भी बना सकते हो या किसी और चीज़ से भी बना सकते हो बस, लेकिन ये चीज़ें आपको, वो पासवर्ड जो है वो आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर उसके बाद में बात आती है, अब अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं, चेंज पासवर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। वहां पर आपको अपना पुराना पासवर्ड डालना है और नया पासवर्ड डालना है और कंफर्म कर देना है न्यू पासवर्ड को। और अगर आप अपना पुराना पासवर्ड भूल ही गए हो या पासवर्ड को ही रीसेट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, जो रीसेट पासवर्ड लिंक जो होगा ना वो आपकी ईमेल आईडी पर आएगा या एसएमएस के द्वारा आपके ओटीपी पर आएगा। तो इस तरीके से आप चेंजेस भी कर सकते हो। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था आपको जो अपना ओटीपी है ना वो आपको क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो ये नोटिस था जो CCC की वेबसाइट पर आया था। अब आपको कम से कम इतना तो समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट रहता है आईडी पासवर्ड को सिक्योर रखना आपके लिए। फिर उसके बाद में गाइस देखो, अगर आपको काउंसलिंग करवाना नहीं आती है तो आप हमारा काउंसलिंग गाइडेंस भी ले सकते हो। आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर देख सकते हो, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, 24/7 सपोर्ट सिस्टम, चॉइस फिलिंग लिस्ट, फुल काउंसलिंग पीडीएफ प्लस वीडियोज मिलेंगी इन सारे कोर्सेज के लिए। और अगर आपको कोई क्वेरी रहे तो आप मुझे इन नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। फिर साथ ही साथ में आप हमारा फ्री गाइडेंस फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पर आपसे आपकी एसेंशियल डिटेल्स पूछी जाएगी, नाम, कहाँ के रहने वाले हो, कितने मार्क्स हैं, रैंक कितना है। इसके बेसिस पर आपको हमारी टीम बताएगी आपके लिए क्या बेटर रह सकता है। आपको काउंसलिंग जो गाइडेंस है वो आपको किसका लेना चाहिए, वेटनरी का लेना चाहिए, आयुष का लेना चाहिए, किसका लेना चाहिए। और साथ ही साथ में अगर आप सही में चाहते हो कि सर मुझे अच्छा कॉलेज मिले, आप मेरी चॉइस फिलिंग करके दो, तो आप इस कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।